देखो गाइज, ऐसा है, मैंने रे ऑप्टिक्स का बहुत ऑलमोस्ट पूरा पार्ट करा दिया। रे ऑप्टिक्स में मैंने क्या क्या करा दिया, रिफ्लेक्शन करा दिया, रिफ्लेक्शन करा दिया, एम आई राइट। उसके बाद मैंने रिफ्रैक्शन करा हाँ दिया, जी। रिफ्रैक्शन करा दिया, और उसका एपरेंट डेप्थ करा दिया, एपरेंट डेप्थ करा दिया, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस भी करा दिया, स्फेरिकल सरफेस भी करा दिया, एम आई राइट। उसके बाद मैंने लेंसेज करा दिया एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करा दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करा दिया एंड मिरर्स भी करा दिया। साथ में मैंने कटिंग ऑफ लेंसेज भी करा दिया, कटिंग ऑफ लेंसेज भी करा दिया, और क्या करा दिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी करा दिया, एम आई राइट। वेलोसिटी ऑफ इमेज भी करा दिया। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। जेई मेन के अंदर, जेई मेन कह लो या नीट कह लो फॉर दैट मैटर, मेन कह लो या नीट कह लो, उसमें रे ऑप्टिक में या तो एक क्वेश्चन आता है या दो क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं आते। जनरली एक क्वेश्चन आता है रे ऑप्टिक में, एक क्वेश्चन आता है या दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन तो इस पूरे टॉपिक में से आएगा और एक क्वेश्चन जो मैं अब कराने वाला हूं उसमें से आएगा, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से। ये कराने में हमें लगे होंगे 10 घंटे के आसपास, ज़्यादा ही लगा होगा, और ये कराने में मुझे लगेगा 1.5 घंटा। और अगर दो क्वेश्चन नहीं आ रहे और एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो सोच लो 50% चांस क्या है इसमें से आएगा। तो इस वाले टॉपिक की काफ़ी इंपॉर्टेंस है या नहीं है? अच्छा। हाँ, बस ये समझा रहा था। लेट अस स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज, मान लो आंख है, मान लो आंख है, आंख का ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसे, प्यूपिल, प्यूपिल बोलते हैं ना इसे, हाँ, और इसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना। हाँ, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो उससे हमारे पास ये इमेज बनेगी रेटिना पे। क्या मैं ये कह सकता हूँ इमेज साइज, क्या मैं ये कह सकता हूँ इमेज साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल थीटा? यस और नो? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पास ले आऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना पास लेके जाता जाऊंगा आंख के, उतना इमेज साइज बड़ा होता जाएगा? क्योंकि उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। तो हम जितना पास लेके जाएंगे उतना लार्जर इमेज बनेगी। तो हम दूर से देखेंगे तो छोटी इमेज बनेगी, पास से देखेंगे तो बड़ी इमेज बनेगी। तो क्या हम बिल्कुल पास ला सकते हैं आंख के? नहीं। आंख का एक कंसेप्ट होता है लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या होता है गाइज? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन, कि कितना पास हम लेके आए नॉर्मल आंख में कि हमें जो बने इमेज बने वो क्लियर बने। तो वो डिस्टेंस नॉर्मल आंख के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं, और डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम हमारा जो इमेज साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा नॉट के। तो इमेज साइज मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा? मैक्सिमम पॉसिबल किसके प्रोपोर्शनल होगा? थीटा नॉट के। और थीटा नॉट को हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी। इज दैट फाइन और नॉट? एच ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डी ये हो गया। तो हम कहेंगे मैक्सिमम इमेज साइज किसके प्रोपोर्शनल होगा? एच बाई डी के। सबको ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? इमेज साइज मैक्सिमम पॉसिबल किसके प्रोपोर्शनल है? थीटा नॉट के। या फिर किसके प्रोपोर्शनल है? एच बाई कैपिटल डी के। थोड़ा फ्रॉड सा है यहाँ पर, हमने टेन थीटा को थीटा बोल दिया है। क्या बोल दिया गाइज? टेन थीटा को थीटा बोल दिया है। ऐसे ही करेंगे। यहां तक का समझ में आ गया सर। एवरीबॉडी? यहां तक चिल्ले? यस सर। अब देखो, हमें बेसिकली क्या करना है? आर्टिफिशियली ये एंगल थीटा नॉट को और बड़ा करना है, थीटा नॉट से भी ज्यादा। नहीं कर सकते ना, कर नहीं सकते। वैसे क्यों नहीं कर सकते? इसको और पास ले आएंगे तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी आंख पे। बोलो हाँ। यस सर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एक चीज आती है समथिंग कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां पर एक चीज आती है समथिंग कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, एक कन्वर्जिंग लेंस है। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी बनी हुई इमेज को आंख देखेगी। जो ऑब्जेक्ट है उसकी बनी हुई इमेज को आंख देखेगी, और उस केस में समहाउ ये एंगल जो आंख पे बन रहा है वो थीटा नॉट से बड़ा हो जाएगा। समहाउ जो एंगल आंख पे बन रहा है वो थीटा नॉट से बड़ा हो जाएगा। इज दैट फाइन? कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है। इसका फोकस यहां पर है, इसका फोकल लेंथ एफ है। और ऑब्जेक्ट ऐसे रखो कि उसकी कैसी इमेज बने? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बने। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग लेंस में कब बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कहां रख दो? यहां रख दो। इज दैट फाइन? रेज कैसे जाएंगी? एक रे तो ऐसे चली गई, और एक रे कैसे चली गई? पैरेलल गई। और ये कन्वर्ज कर जाएगी कहां पर? प्राइमरी फोकस पे। कहां पे कन्वर्ज कर जाएगी? प्राइमरी फोकस पे। ये प्राइमरी फोकस हो जाएगा। इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां पे इमेज बनेगी। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ये ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट h था, उसकी ये इमेज बनेगी। अब आंख को कहां पर लगा देना गाइज? आंख को लगा देना यहां पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये आंख है इसको क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगी ये वाली। हाँ या ना? यस सर। अब ठीक है, मतलब लगानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन किताबों वाले ऐसे लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? ऐसे लगा देते हैं आंख। कैसे लगा देते हैं? ऐसे लगा देंगे आंख। ध्यान रखना सारी रेस पैराक्सियल हैं। और अब ये कह देंगे कि आंख पे एंगल कितना बन रहा है?
आंख पे एंगल कितना बन रहा है? कौन से वाला एंगल? इस वाले एंगल को बोल देंगे थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है आंख पे एंगल? थीटा बन रहा है। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? सर अब एक नई टर्म डिफाइन कर देंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या डिफाइन करेंगे अब? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन m, इसको डिफाइन कर देंगे थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। कि अब जो आंख पे एंगल बना एज कंपेयर्ड विद मैक्सिमम एंगल जो आंख पे बन सकता था विदाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे डिफाइन किया एंगुलर मैग्निफिकेशन को? अब जो आंख पे एंगल बना एज कंपेयर्ड टू द एंगल फॉर्म्ड एट द आई विदाउट द यूज ऑफ लेंस, तो उस टाइम पे मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता था? थीटा नॉट बन सकता था। एम आई राइट? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया इन्होंने? कि थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। थीटा हो जाएगा h बाई यू और थीटा नॉट हो जाएगा h बाई डी। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में कितना आ जाएगा? d बाई यू। दिस इज योर एंगुलर मैग्निफिकेशन। m इज d बाई यू। ये जनरल फॉर्मूला है एंगुलर मैग्निफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ये क्या चीज है गाइस? जनरल फॉर्मूला। याद रहेगा ये फॉर्मूला एवरीबॉडी? सर ये जनरल फॉर्मूला तो है, लेकिन इसके अंदर तो मैग्निफिकेशन की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि यू तो कितनी वैल्यूज ले सकता है? इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ले सकता है ना। या बेटा समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। देखो अब जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है u, ये इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज तो ले सकता है, लेकिन दो इसकी क्रिटिकल वैल्यूज होंगी, टू क्रिटिकल वैल्यूज होंगी इसकी, टू क्रिटिकल वैल्यूज होंगी। एक u की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, एक u की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, और एक u की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे मैग्निफिकेशन मिनिमम पॉसिबल होगा, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पे मैग्निफिकेशन मैक्सिमम पॉसिबल होगा। सही है कि नहीं है? कोई आइडिया दे सकता है कि ये दो क्रिटिकल वैल्यूज कब होंगी? एनीबॉडी? एनीबॉडी? सर हम टेलीस्कोप यूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जो दूर है उसको फिर स्मॉल दिखाने। हेलो हेलो, टेलीस्कोप अभी मैंने बताया, अच्छा, मैंने सिखाया टेलीस्कोप। मैंने किसके लिए बात करनी चालू करी? मैंने बात करनी स्टार्ट करी माइक्रोस्कोप। दो तरह के माइक्रोस्कोप कोर्स में है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और टेलीस्कोप तुम्हारी क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कोर्स में है, टेरेस्ट्रियल कोर्स में नहीं है। एक और भी होती है, कैसेग्रेन नाम से भी होती है, ठीक है, वो भी टेक्निकली मतलब उसका कोई फॉर्मूला कोर्स में नहीं है। तो मैं सिर्फ क्या कराने वाला हूं? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो अब मैंने जितना पढ़ाया उस पूरी एक्सरसाइज में ये समझ में आ रहा है किसी को कि ये दो क्रिटिकल वैल्यूज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर की पॉसिबल होंगी? 25 और इंफिनिटी। ओके, नहीं नॉट रियली। मैं बताता हूँ कैसे प्रॉब्लम है। इसको ऐसे सोचो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये लेंस था हमारे पास, हमें क्या चाहिए था? रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज चाहिए था, सही है। अब हमने कहा भैया वर्चुअल इमेज चाहिए, तो रियल ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर से दूर कहां पे रख सकता हूं?
फोकस पे रख सकता हूं। फोकस पे रखूंगा तो क्या होगा, एक तो ऐसे जाएगी और दूसरे वाली भी पैरेलल जाएगी ना। इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, पैरेलल रेज हो जाएंगी। यहां पर हमारा u हमारा मैक्सिमम पॉसिबल है, वो कितना हो जाएगा f। इसमें मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम पॉसिबल हो जाएगी। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला था d बाय u। तो क्या मैं कह सकता हूं मिनिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल वुड बी d बाय f। सही है कि नहीं है? दिस इज द केस 1 when image is at infinity, when image is at infinity। इसको एक और नाम भी दे देते हैं, बहुत ही फेमस सा नाम बोल देते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोल देते हैं गाइस इसे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन मिनिमम पॉसिबल है। ठीक है यहां तक? अब इसके अंदर दूसरा केस कब आएगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस से पास लेके आते जाऊं, यहां ले आया, अब रेज कैसे बनेंगी, ये वाली तो ऐसे ही जाएगी, ये वाली तो ऐसे ही जाएगी, और जो दूसरे वाली है वो ऐसे जाएगी ना। तो हम इसको बैक ट्रैक करेंगे, हाँ या ना? थोड़ा छोटा कर दें, छोटा करने से फायदा नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में जगह नहीं है लेफ्ट साइड में जगह नहीं है, तो यहां पे कहीं इमेज बनेगी। सही है? अब और आगे ले जाऊंगा तो ये वाली रे तो ऐसे ही जाएगी और ये वाली ऐसे जाएगी, यहां इमेज बन जाएगी। सही है? तुम्हें रियलाइज हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हम फोकस से अंदर लेके आ रहे हैं तो इमेज हमारी इन्फिनिटी से इधर की तरफ भाग रही है। किस किस को ये फील आ रही है? वैसे ये ट्रू भी है क्योंकि लेंस वाले केस में किसी को याद आ रहा हो तो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। गॉट इट? कैसे याद आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट फाइन? अब यहां पर मैक्सिमम कब हो जाएगा, तुम कहोगे पास लेके आते ही जाओ। अब यहां पे नंदिनी ने कहा कि डी पे हो जाए, नंदिनी ने कहा ऑब्जेक्ट मिनिमम कितना हो सकता है, डी पे हो जाए। मैंने कहा ऑब्जेक्ट नहीं, आंख को दिखती है इमेज, आंख को दिखती है इमेज, तो इमेज डी पे हो जाए। यहां पे गलती कर रही थी वो। क्यों नंदिनी बेटा, समझ में आया मैं क्या हाँ कहना चाह रहा हूं? सर, कि यस सर। ऑब्जेक्ट को डी पे मत करना, इमेज को डी पे करना। एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ गाइज, मैं ये कह रहा था कि इस केस में क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट को पास लाते गए, ऑब्जेक्ट को पास लाते गए और इतना पास ले आए, एक सेकेंड, इतना पास ले आए ऑब्जेक्ट को कि जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, वो यहां पे बन रही है डी पे। तो और पास नहीं ला सकते। किस किस को ये समझ में आ गया है? क्योंकि और पास अगर ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो इमेज भी और पास आएगी, और इमेज और पास आएगी तो आंख को दिखनी क्या हो जाएगी, बंद। तो इस केस में हम कहेंगे मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम पॉसिबल। और मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करी थी, थीटा बाय थीटा नॉट। तो थीटा क्या हो गया इस केस में, h बाय यू, h बाय यू डिवाइडेड बाय थीटा नॉट क्या था, h बाय
डी, तो ये हो जाएगा डी बाय यू। लेकिन इसके लिए यू निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जब इमेज डिस्टेंस डी है। हम ये कह सकते हैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और हम कहेंगे u इज 1/v माइनस 1/u इज 1/f होता है। तो हम कहेंगे u हो जाएगा vf अपॉन f माइनस v। v की वैल्यू होनी चाहिए माइनस डी, v की वैल्यू होनी चाहिए माइनस डी, तो u हो जाएगा माइनस ऑफ डी एफ अपॉन f माइनस ऑफ माइनस डी, तो u हो जाएगा माइनस ऑफ डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। इस केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा d बाई यू, u हो जाएगा df d प्लस एफ, d कट जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। क्या मैं ये कह सकता हूं हमारे पास फॉर्मूले क्या बने? हमारे पास फॉर्मूले क्या बने? हमारे पास फॉर्मूला बना सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला हो गया डी बाई यू। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना हो गया? नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारा इमेज इंफिनिटी पे था, उस केस में मैग्निफिकेशन हो गया डी बाई एफ। और दूसरा क्रिटिकल केस हो गया हमारा इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दूसरा क्रिटिकल केस हो गया इमेज एट डी। तो इमेज एट डी वाले के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 1 प्लस डी बाई एफ। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? लिख लिया सबने? हेलो, यस Yes, सर। sir. पक्का समझ में आया है? This is now we can say over. What is over? Simple microscope is over. हो जाए तो बता देना। एवरीबॉडी ये थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है? एपरेंट साइज के बारे में बताया गया है, एक क्वेश्चन भी दे दिया है एपरेंट साइज को लेके। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप में समझाया गया है कि भाई थीटा नॉट एच बाई डी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा नया क्या हो जाएगा? एच बाई यू हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा क्या? आई थिंक जनरल फॉर्मूला लिखा नहीं। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का? डी बाई यू। क्या हो जाएगा? डी बाई यू। तो ये पूरी थ्योरी पढ़ लेना, यहां से पढ़ लोगे गाइज? दिखने में आ रही थी नहीं आ रही थी? आ रही थी। आ रही थी ना, गुड। ये भी पढ़ लेना। ठीक है, दो क्रिटिकल केस हो गया। अच्छा, बाद में लिखा है, बाद में लिखा है कि हमारा जनरल केस में क्या हो जाएगा? डी बाई यू। और डी बाई यू का एक स्पेसिफिक केस क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी बाई एफ। वो हो जाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, और दूसरा हो जाएगा हमारा इंफिनिटी वाला। इंफिनिटी वाले को क्या बोल देते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, यहां तक का अगर समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। गाइस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फंडा ये है, दो लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे गाइस? दो लेंस लगाएंगे। लेंस वन से रियल ऑब्जेक्ट की
रियल इमेज बनाएंगे हाईली मैग्नीफाइड। कैसी? हाईली मैग्नीफाइड। और जो लेंस 2 है, लेंस 2 से रियल इमेज से को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हुए वर्चुअल इमेज बनाएंगे, फिर से मैग्नीफाइड। और इसको हम देखेंगे, इसको आंख से देखेंगे, तो 2 बार मैग्निफिकेशन हो गया। एम आई राइट गाइज? जिसके आगे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इस वाले के आगे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। और इसके आगे आंख रखी जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड आई पीस। इसको ऑब्जेक्टिव बोल देंगे, इसको आई पीस बोल देंगे। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट? लिखने दो। हाँ लिख लो। बेसिक आइडिया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यही है। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें मैग्निफिकेशन के लिए, क्या बन रहा है। इसके क्वेश्चंस एचसी वर्मा से कर लेना। कहां से कर लोगे गाइस? HCV। एचसीवी से कर लेना। लिख लिया ना? सपोज करो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हमने एक लेंस लगा दिया, थोड़ा सा लेफ्ट में लगाएं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां पर इसका है FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये मान लो इसका FO है, और ये हमारा सपोज से 2FO है, ये भी FO है, ये हमारा 2FO है। अब मुझे रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज चाहिए मैग्नीफाइड। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, ऑब्जेक्ट हमारा FO और 2FO के बीच में हो, तो इमेज हमारी 2FO के परे बनेगी। दैट इज द होल आइडिया। एम आई राइट गाइज? भाई 2FO की 2FO पे बनती थी, FO की इंफिनिटी पे बनती थी, तो इसका मतलब यहां कहीं रख दूंगा ऑब्जेक्ट, यहां कहीं रख दूंगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज 2FO के परे बनेगी ना। एवरीबॉडी गॉट इट? ये सबको समझ में आ गया? ये इसकी इमेज बन गई। ये हमारी कैसी इमेज बनी है? रियल इमेज बनी है, रियल ऑब्जेक्ट की। अब आईपीस के लिए, आईपीस के लिए क्या मैं ये कह सकता हूं, दिस रियल इमेज शुड बी विद इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड पोल ऑफ आईपीस। किस किस को ये समझ में आया? क्योंकि उससे बननी चाहिए वर्चुअल इमेज। नंदिनी बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि इसमें रियल ऑब्जेक्ट से बननी चाहिए वर्चुअल इमेज, तो इसका मतलब जो ये हमारा रियल इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये किसके अंदर लाई करना चाहिए? ये फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहां पे क्या करना, यहां पर आईपीस लगा दो। नथिंग इज टू द स्केल बाय द वे, ओके? नथिंग इज व्हाट? नथिंग इज टू द स्केल। मतलब मेरे को तो लग रहा है बनाना भी नहीं चाहिए लेंस। यहाँ पे लेंस बनाते हुए तो अजीब सा ही कुछ हो रहा है। चलो यहाँ बनाएंगे, सही है। ये बना दिया हमने आई पीस। इतना मैं कह सकता हूँ भाई, इसके ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, उसके अंदर होना चाहिए ये। एवरीबॉडी गॉट इट? इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां कहीं बनेगी। एम आई राइट? वर्चुअल बनेगी या नहीं बनेगी?
एवरीबॉडी वर्चुअल बनेगी या नहीं बनेगी? Yes, sir. अपने मन से कहीं पे भी बना लो, पीछे बनाना। कहाँ बनाना? अपने मन से कहीं पे भी बना लो, पीछे बनाना। थोड़ा सा बनाते हुए देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ा सा फ्रॉड क्या करना, दिखा रहा हूं मैं क्या करना। थोड़ा जूम आउट कर दूं अब, ठीक है? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन? और ऐसे कर देना, ये बना दी। तो एक्चुअली में रेज ऐसे जानी चाहिए। इज दैट फाइन? टेक्निकली तो आंख कहां पे लगनी चाहिए? यहां पे लगनी चाहिए। और इस आंख को क्या दिखाई देगा? ये वाली इमेज दिखाई देगी, इमेज 2। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ये हो गया हमारा UO, ये हो गया हमारा VO, ये हो गया हमारा UE, और ये हमारा हो गया VE। अब मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? Magnification is defined as, angular magnification is defined as angle subtended at eye at this point as compared to the angle subtended at eye when there was nothing. There was no objective and no eyepiece. This is eyepiece and this is objective. When there was no objective and no eyepiece, तब एंगल कितना बन रहा था? तब तो मैं कह सकता हूं एंगल बन रहा था H/D, ये वाला H, हाँ या ना? और अब एंगल, कौन सा एंगल को बोल सकते हैं बेटा? ध्यान से देखो कौन से एंगल को एंगल बोल रहे हैं। सर हाँ बेटा, एक सेकंड, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो। मेरा नेट चला गया था। ये वाला हो गया थीटा, कौन सा? ये इस वाले थीटा को बोल रहे हैं। सर मैंने, मुझे एक बार वहां से समझा दो जहाँ से आपने वो आई बनाई थी। ग्रेट। ये आंख है, इसको ये इमेज दिखाई देगी, इमेज जो ये वाली है, ग्रीन वाली, ठीक है? हाँ उसके बाद मैंने सिर्फ लेबलिंग करी है, मैंने रेड वाली लाइन से लेबलिंग करी है, UO, VO, UE एंड VE। अब मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे अब जो आंख पे एंगल बन रहा है एज कंपेयर टू द एंगल जो आंख पे बनता, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल विदाउट यूजिंग एनी लेंस। तो विदाउट यूजिंग एनी लेंस तो H/D ही बनता। और अब एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला मान रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आंख नहीं है, लेकिन वो ये मान रहे हैं आंख यहीं पे है, सब कुछ पैराएक्सियल है। और आंख पे एंगल कौन से वाला बन रहा है? ध्यान से नोट करो तो इस वाले एंगल को बोल रहे हैं। इज दैट फाइन? यस सर। ठीक है, इस डिस्टेंस, इस हाइट को बोल दो H'। तो क्या मैं कह सकता हूं थीटा हो जाएगा H'/UE। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा H'/H इंटू D/UE। H'/H मल्टीप्लाइड बाई D/UE। क्या मैं ये कह सकता हूं H'/H हो जाएगा माइनस ऑफ VO/UO? किस किस को ये चमका? हाँ H'/H क्या हो जाएगा? माइनस VO/UO। तो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ VO/UO इंटू D/UE, इंटू D/UE। दिस इज मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको रटने का तरीका बता रहा हूं, कौन याद करेगा यार इसे? कोई याद कर सकता है? हम करें, हमें करना पड़ेगा, पेपर के लिए करना पड़ेगा ना। कैसे याद करेंगे?
इसको ऐसे याद करो, मैग्निफिकेशन नेट इज मैग्निफिकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन 2। याद आ रहा है? कुछ ऐसे करते थे। अब एक मैग्निफिकेशन तो ले लो नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होती थी? माइनस वीओ बाय यू। गॉट इट और नॉट? और जो दूसरे वाली मैग्निफिकेशन है वो ऐसे ले लो जैसे कि तुम किसके लिए ले रहे थे? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। किसके लिए ले रहे थे? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम मैग्निफिकेशन क्या ले रहे थे? याद करेंगे, अभी थोड़ा ऊपर जाके स्क्रॉल करके देख लो। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जनरल फॉर्मूला बन रहा था डी बाई यू। यहां पे डी बाई यू की जगह क्या हो जाएगा? डी बाई यू ई। समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी? तो ये आ जाएगा डी बाई यू ई। मुझे ऐसे याद होता है ये फॉर्मूला। कौन डिराइव करेगा पेपर के अंदर? तो कैसे याद कर लेंगे? हम कहेंगे कि भाई दो मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन है। एक तो हमारी ऑब्जेक्टिव वाली तो वी बाई यू से कर दी, और जो आईपीस वाली है उसको हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन से कह दिया डी बाई यू। तो कौन सा डी बाई यू? ई हो गया। बेटा सबको समझ में आया है या नहीं आया है? कोई डाउट तो नहीं है? इसके अंदर भी यहां पे खत्म नहीं हुई है स्टोरी। यहां पर भी दो क्रिटिकल केसेस होंगे। यहां पर भी दो क्रिटिकल केसेस होंगे। पहला केस होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा? फाइनल इमेज फाइनल एट इंफिनिटी। अगर इमेज फाइनल इंफिनिटी पे है, कौन से वाली इमेज इंफिनिटी पे है गाइस? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली इमेज को इंफिनिटी पे भेजने की बात कर रहे हैं? तो यूई क्या हो जाएगा? एफ ई के बराबर हो जाएगा ना। तो उस केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस ऑफ वीओ बाई यूओ इंटू डी बाई एफ ई। अच्छा, दूसरा क्रिटिकल केस क्या हो जाएगा? इमेज फाइनल एट डी। इमेज फाइनल एट डी, तो यूई आ जाएगा माइनस ऑफ डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, जैसे अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। तो मैग्निफिकेशन नेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस वीओ बाई यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। दो क्रिटिकल केस भी कर दिया है। ये वाला केस हो गया मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला, और ये वाला केस हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला। यहां तक तो तब भी लॉजिकल चल रहा था। अब थोड़ा सा ना मतलब स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन चाहिए। क्या चाहिए गाइस? स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन चाहिए। मैं बताता हूं कैसे कैसे इमेजिनेशन करी इन्होंने कहा कि वीओ बाई यूओ भी मैक्सिमम करने की कोशिश करो। वीओ बाई यूओ मैक्सिमम करने की कोशिश कैसे करोगे? इसके एफओ के जस्ट पीछे रख दो। इस एफओ के जस्ट पीछे रख दो ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2FO के बहुत आगे बनेगी इमेज? एम आई राइट? नहीं समझे गाइज? ये बिल्कुल यहां पे रख दो। यहां पे इमेज में दिखाई दे रहा है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां छेड़ रहा हूं? एफओ के जस्ट पीछे रख दो। तो क्या मैं कह सकता हूं 2FO से काफी आगे बनेगा इमेज? किस किस को ये समझ में आया? क्या मैं कह सकता हूं वीओ काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू यूई? वीओ काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू यूई। क्यों? क्योंकि यूई तो फोकस ऑफ आईपीस एंड पोल के बीच में है, या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। गॉट इट और नॉट? नहीं समझ में आ रहा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एज यूओ टेंड्स टू एफओ, वीओ टेंड्स टू लार्ज वैल्यू, and if VO tends to a large value,
Can I say VO would be much greater than UE? If VO is much greater than UE, can I do some fraud? Can I simply say जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना था वो था -VO/UO इंटू D/UE। इसके अंदर VO को लिख दो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको VO को लिख दो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, और UO को लिख दो FO। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा -L/FO इंटू D/UE। इसे कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसे कहते हैं फेंकना। क्या कहते हैं इसे? फेंका मारा है खतरनाक वाला। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? तो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला बन गया -L/FO D/UE, और उसमें हमारा एक क्रिटिकल केस में क्या आ जाएगा, -L/FO D/UE की जगह लिख दिया FE, और दूसरे केस में आ जाएगा -L/FO 1 + D/FE। एवरीबडी गॉट इट? ये सारा अगर आता है तो माइक्रोस्कोप का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। बस थोड़ा सा ना सिक्स सेंस लगाना। हो सकता है कभी तो वो एल वाला फॉर्मूला यूज ही ना करे पेपर में, उसकी जगह जानते हो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है? ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है, ऐसा हो सकता है। और फिर पता चला जी ऐसे वाले फॉर्मूले को यूज करके केसेस बना रहा है -VO/UO D/FE वाला, और -VO/UO 1 + D/FE वाला। और कई बार हो सकता है इन फॉर्मूलों को यूज करने की जगह ये वाले फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं जो नीचे थे। और कई बार और भी खतरनाक होता है, बताया ही नहीं कौन सा एडजस्टमेंट किया है। ये तो बिल्कुल ही हद है भाई। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला कर रहे हैं? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए गाइज? सुन नहीं रहे? बताना चाहिए सर। बताना चाहिए। मैंने ये देखा है जब वो बताते नहीं ना तो वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे होते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये याद रखना। क्या कर रहे होते हैं, जब अगर बताया नहीं और सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो मतलब उन्होंने क्या मान के सॉल्व कर लिया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मान के सॉल्व किया है। मतलब मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि ये बहुत गलत बात है। दे शुड मेंशन इन द क्वेश्चन कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है। बाय डिफॉल्ट तुम मान के चल रहे हो नॉर्मल है, मतलब सपना थोड़ी आएगा मैं। तो बेटा ये मेंस है, ठीक है, ये मेंस है, मेंस में कुछ भी चलता है। आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक इज टेलीस्कोप। यहां से थ्योरी पढ़ लेना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे थ्योरी दी हुई है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है जो मैंने कराया था, अगर भूल जाओ तो यहां से देख लेना। मोर और लेस मैंने वैसे ही डिराइव किया जैसे यहां पे डिराइव किया गया, ठीक है। दिख रहा है? ब्लर तो नहीं हो गया? नहीं सर। उसके आगे भी है। सबसे ज्यादा अजीब लगता है जब हम जबरदस्ती के अप्रोक्सीमेशन मार रहे होते हैं जस्ट टू गेट द रिजल्ट। ठीक है, देखो यही लिखा है, इन जनरल द फोकल लेंथ इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्टिव V/FO इज वेरी वेरी ग्रेट। ये क्या बकवास लिखी है, ये क्यों लिखा? अच्छा हाँ, ये तो समझ में आ रहा है। ऑल्सो द फर्स्ट इमेज इज क्लोज टू आई पीस सो दैट V इज ऑलमोस्ट इक्वल टू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो VO को लिख दिया L और UO को लिख दिया
FO, UO को लिख दिया FO, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आई थिंक जनरल फॉर्मूला नहीं दिया है, दिया है, दिया है, यहां पे दिया है गाइस, जनरल फॉर्मूला यहां पे दिया है, दिख रहा है, ये दिया है। बस उसके बाद फिर स्पेशल केसेस आ गए, उसके बाद बेसिकली क्या आ गए, स्पेशल केसेस आ गए। नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीस्कोप। अच्छा एक और चीज है, ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया शायद, ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना भी चाहिए था। क्यों नेगेटिव आना चाहिए था? एनीबडी? उल्टी इमेज बन रही है ना, फाइनल इमेज उल्टी बन रही है। अगर सिर्फ आंख लगाता तो ऊपर से एंगल बनता, अब जो फाइनल एंगल बन रहा है वो नीचे से बन रहा है, नहीं बन रहा है? सर तो मैग्निफिकेशन क्या आनी चाहिए थी? नेगेटिव। अगर नेगेटिव में अगर कभी भूलने लग जाओगे भी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, तो ऐसे सोचो सिंपल माइक्रोस्कोप में पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा नॉट ऊपर से बना था, थीटा नॉट था सिर्फ आंख पे जो बन रहा था, और जो लेंस लगाया था उससे भी थीटा क्या बन रहा था, ऊपर से बन रहा था। दोनों ऊपर से बन रहे थे तो दोनों फिर आंसर पॉजिटिव आएगा। और इस केस में क्या आ रहा है, इनिशियल थीटा नॉट तो ऊपर से बन रहा था और जो फाइनल थीटा है वो नीचे से बन रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या हो रहा है, देखो लॉजिक तो बहुत आसान होता है कि एक ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के आगे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। बेटा पहली बात तो इसमें ऑब्जेक्ट तुम डी पे नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते यार? टेलीस्कोप से क्या देखते हो? स्टार्स देखोगे ना, स्टार्स देखोगे, मून देखोगे, दूर की चीज देखोगे। अब दूर की चीज तो दूर ही रहेगी ना, वो पास थोड़ी ला सकते हो। ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम मून को रख के देखेंगे कैपिटल डी पे। डज दैट मेक एनी सेंस? एनीबडी? डज दैट मेक एनी सेंस कि मैं मून को कहूं कि डी पे रख के देखोगे? तो पहली बात तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कैसी रेज आएंगी? इन्फिनिटी से रेज आएंगी, इन्फिनिटी से रेज आएंगी। और उनकी क्या बनेगी? इमेज बन जाएगी। कहां बन जाएगी? एफओ पे। अब आईपीस का रोल ये था कि इस इमेज को मैग्नीफाई करो। यार इस पॉइंट इमेज को तुम मैग्नीफाई कर सकते हो क्या? कैन यू मैग्नीफाई अ पॉइंट इमेज? नंदिनी बेटा नो सर। नहीं कर सकते ना। तो यहां पर फिर से हम लगाएंगे सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस नाम की एक मूवी थी, पता है? हाँ सर तुमने देखी है? हाँ इट्स अ ओल्ड मूवी। उसकी टैगलाइन क्या थी? नो आइडिया। चलो, सर ऊपर कर दो। अरे मैंने कुछ बनाया था बालक। हाँ मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैं अब कब बना रहा हूँ, अब सही चीज बना रहा हूँ। वो तो बस ये बता रहा था कि वो पैरेलल आती हैं, फोकस पे मिलती हैं, फिर उसको दोबारा मैग्नीफाई करोगे। मैंने कहा कैसे कर दोगे? पॉइंट इमेज का मैग्निफिकेशन थोड़ी पॉसिबल है। तो यहां पर फ्रॉड मारेंगे फिर से। फ्रॉड जानते हो क्या मारेंगे? इधर देखो, ये बना दिया हमने ऑब्जेक्टिव, ये बना दिया हमने ऑब्जेक्टिव। यहां पर हमारे पास आई इन्फिनिटी से रेज। ऐसे मान लो जो इन्फिनिटी से रेज आई वो पैरेलल तो थी, बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं मानी। इनकी इमेज कहां बनेगी? ये सर बन... लिखो। एक सेकेंड बेटा, शांत। बहरा बना दिया मुझे। हमें भी सर। ये एफओ है,
हालांकि कितना फ्रॉड है, मतलब तुम्हें खुद लग रहा होगा गलत है ये। हमने पढ़ा था जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है आफ्टर कन्वर्जिंग लेंस के पास करके वो प्राइमरी फोकस पे जाके मीट करती है। और यहां पर अपना ही मस्ती में कुछ चल रहा है, यहां पे चल रहा है इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो इमेज बनेगी एफओ पे, हाँ या ना? इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इमेज बनेगी एफओ पे, बना दी जबरदस्ती एफओ पे। यहां तक का समझ में आ गया? बस कर दिया, कर दिया गाइज। Yes, sir. अब यहां पर जो ये साइड में बना है, ये जो इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब कहां पे रहा होगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब यहां पे कहेंगे यहां पर आई पीस लगाओ, यहां पर आई पीस लगाओ, और आई पीस ऐसे लगाना, ये आई पीस ऐसे लगाना, इसके पीछे आंख रखी जाएगी सो दैट कि इस ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज बने? वर्चुअल इमेज बने। इससे इसको ज्वाइन कर दो, इससे इसको ज्वाइन कर दो, अपने मन से इमेज बना दो यहां कहीं। दिस इज द इमेज सीन बाय द आंख। उसके बाद इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ये आई होनी चाहिए। अब ये कहेंगे आंख यहां पे ना लगा के यहां लगा दो, आंख पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा θ2। तो अब मैग्निफिकेशन डिफाइन करनी है, मैग्निफिकेशन विल बी θ2 अपॉन θ0। गाइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था θ0 का कहा था, θ0 का कंसेप्ट नहीं है यहां पर। θ0 का कंसेप्ट क्यों नहीं है? तुम ऑब्जेक्ट को तो इंफिनिटी पे ही लेना पड़ेगा ना, कुछ भी कर लो, तुम ऑब्जेक्ट को डी पे थोड़ी लेके जा सकते हो, एच बाई डी थोड़ी बोल सकते हो, θ0 बोल सकते हो क्या? θ0 एच बाई डी होगा। एम आई राइट गाइज? किसी को समझ में आया है कि ये नहीं कर सकते थे? तो फिर θ2 को किससे कंपेयर करूंगा? क्या मैं ये नहीं कह सकता सारी चीजें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, आई पीस भी हटा दो और ऑब्जेक्टिव भी हटा दो, सिर्फ आंख लगा दो, तो आंख पे कौन सा एंगल बनेगा? θ1। तो ये नहीं कह सकता कि इस केस में हम मैग्निफिकेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज θ2 बाय θ1 with a negative sign, with a negative sign. Everybody got it? किस किस को ये समझ में आया? आयुष बेटा सुन रहे हो? हेलो? यस सर। कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। क्या पल्ले पड़ा? कुछ नहीं पल्ले पड़ा ना, सर मतलब इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है बस। m की वैल्यू -θ/2 θ2/θ1 वापस बता दूं? वापस बता दूं? यस जी। सर। मैंने कहा अब आंख पे एंगल कितना बन रहा है? θ2 बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा θ2 बन रहा है। मैग्निफिकेशन डिफाइन ऐसे करते थे, जो अब एंगल बन रहा है एज कंपेयर टू जो मैक्सिमम एंगल बन सकता था। मैंने कहा मैक्सिमम एंगल बनाने का बेसिस था एच बाई डी करना, θ0 करना। मैंने कहा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, उसको पास नहीं ला सकते तुम, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही रहेगा। तो उस केस में हम ये क्या कह सकते हैं कि आंख पे एंगल कितना बना सकते थे? θ1 मान लो। जो रेज आ रही थी, सारे लेंसेज हटा दो, आंख पे एंगल कितना बनाएंगी रेज? θ1 बनाएगी या नहीं बनाएगी? नहीं समझे? माधव नहीं समझ में आया तो पूछो यार। नहीं। नहीं, यही चीज समझ में नहीं आ रही कि θ1 कैसे बनाएगा। हाँ। यार ये रे डायग्राम जो मैंने बनाया उसमें अगर मैं ये लेंस हटा दूं, ये वाला लेंस हटा दूं और ये वाला लेंस हटा दूं, तो आंख कहां रखूंगा? यहां रखूंगा या नहीं रखूंगा? हाँ, बिकॉज वहां से रेज आ रही। हाँ, तो रेज आ रही थी यहां से, ये रेज आ रही थी, तो मैं क्या कह सकता हूं आंख पे कितना एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, θ1। θ1 वाला बनेगा ना।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं मैग्निफिकेशन को ऐसे ही डिफाइन कर दो, θ2 एज कंपेयर्ड विद θ1? ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया? नेगेटिव हाँ। साइन क्यों लिया है मैंने? नीचे वो θ2। नीचे है क्योंकि θ1 ऊपर से है और θ1 ऊपर से है, θ2 नीचे से है, इसलिए नेगेटिव साइन लिया। यहां तक भी समझ में आ गया? यस सर। अब मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद अब सिर्फ मैथ बचा और कुछ नहीं बचा। इसको θ1 बोल दो, ये h डैश बोल दो, ये क्या होगा UE, और ये क्या होगा VE। कहना इसे मैग्निफिकेशन विल बी डिफाइंड एज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ θ2 बाई θ1। θ2 को लिख दो tan θ2, tan θ2 को अपॉन tan θ1, एंगल छोटे मान के। tan θ2 को लिख देना h डैश बाई UE, और tan θ1 को लिख देना h डैश बाई FO। फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ FO बाई UE। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया गाइस? जनरल फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन का, माइनस ऑफ FO बाई UE। गॉट इट और नॉट? सर इसके अंदर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेते हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? ये वाली लेंथ, L को लिख सकता हूं FO प्लस UE। ये हो गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए। अब ये बता दो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। कौन सी इमेज? ये वाली इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। ये वाली इमेज इंफिनिटी पे तब बनेगी जब UE हमारा FE के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए केस क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, पहला केस नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। उस केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस FO बाई FE। UE को क्या डाल दोगे? FE। और उस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा FO प्लस FE। दूसरा केस बनेगा इमेज फाइनल एट 25 सेंटीमीटर, या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उस केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस ऑफ FO, और UE को लिख देना DFE अपॉन D प्लस FE। किसी को ये चीज में डाउट हो रहा है तो बता दो भाई। माइनस FO एक सेकेंड, माइनस FO बाई UE था ना, उसको लिख दिया DFE D प्लस FE। मुझे याद नहीं आ रहा इन्होंने कैसे लिखा हुआ था, शायद ऐसे लिख दिया हो 1 प्लस D बाई FE, 1 प्लस D बाई FE अपॉन D, ऐसे लिख दिया होगा। गाइस गॉट इट और नॉट? और उसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगी? FO प्लस FE, UE की जगह लिख देना DFE अपॉन D प्लस FE। वैसे बाय द वे ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। क्यों है ये एस्ट्रोनॉमिकल क्यों बोल रहे हैं? फाइनल इमेज उल्टी बन रही है, फाइनल इमेज उल्टी बन रही है, दिख रहा है? अरे भाई ये फाइनल इमेज उल्टी बन रही है नहीं हाँ बन रही सर। है? हाँ या ना? ये वाली इमेज उल्टी बन रही है, और इसीलिए यहां पर मैग्निफिकेशन में हमेशा नेगेटिव साइन भी होगा। ठीक है यार, देखो इसको एस्ट्रोनॉमिकल इसलिए बोल रहे हैं, मून को देख रहे थे और मून की इमेज उल्टी बन रही है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मून का नॉर्थ पोल मुझे साउथ में दिख रहा है और साउथ पोल नॉर्थ में दिख रहा है, मून तो मून ही दिखेगा मुझे। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से कुतुब मीनार देखूंगा तो फर्क पड़ेगा ना। कुतुब मीनार की चोटी मुझे नीचे दिखाई देगी और उसका बेस ऊपर दिखाई देगा, उल्टा दिखेगा, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी और नॉट? Everybody got it or not? So basically
इसे इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल वाले में इमेज उल्टी बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक और लेंस डालेंगे बीच में, जिसका काम क्या होगा, फाइनल इमेज को सीधा करना, रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज, फिर रियल इमेज से फिर एक और रियल इमेज, और फिर इस रियल इमेज से वर्चुअल इमेज। उससे क्या हो जाएगा गाइस, फाइनल इमेज सीधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हालांकि उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बिल्कुल अलग हो जाएगा। एम आई राइट? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसमें 3 बार मैग्निफिकेशन लगेगी, नहीं लगेगी? M1 M2 M3, M1 M2 M3। किसी को डाउट है कोई इस चीज में? कोर्स में नहीं है, चिल, कोर्स में नहीं है, जितना बता दिया उतना समझ में आ गया एवरीबॉडी? भाई रिप्लाई बैक करो यार, क्या कर रहे हो? यस सर। यहाँ ऑनलाइन में ये बड़ा झंझट है, मतलब बिल्कुल सो जाते हैं बच्चे। नहीं सर। सो रहे हो ना? ना। ना यस सर। वो बोल भी रहा है कि यस सर। नो सर बोला सर। मुझे लगा भाई मतलब हद बदतमीजी है, कोई तो कह भी रहा है कि सर हाँ सो जाते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाए, स्क्रॉल कर दें। हेलो हेलो, स्क्रॉल कर दें। हाँ सर। भाई जो मैंने पढ़ाया है वो देख लेना, यहां पर सेम लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है? मेरा θ1 अल्फा है और मेरा θ2 बीटा है, ठीक है? ब्लर तो नहीं है ना कोई? देखो ऐसे ही Yes, sir. मैग्निफिकेशन डिफाइन करी है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अनएडेड आई, बिना मदद वाली आई, वो θ1 हो गया, ठीक है? ये भी पढ़ लेना। इसके बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप दिया हुआ है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप दिया हुआ है। देखो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर मतलब पूरा फॉर्मूला दोबारा डिराइव करना पड़ेगा, बट द आइडिया इज सिंपल, बीच में एक लेंस और लगा दिया जिससे फाइनल इमेज क्या हो गई, सीधी हो गई। अच्छा मैंने कुतुब मीनार का एग्जांपल दिया, यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हाउ वुड यू फील इफ यू आर व्यूइंग क्रिकेट मैच उल्टा। आई थिंक कुतुब मीनार इज अ बेटर एग्जांपल। और तीसरी हो गई गलीलियन टेलीस्कोप, ये भी टेरेस्ट्रियल जैसी ही है, इसमें एक डाइवर्जिंग लेंस यूज किया हुआ है, एक कन्वर्जिंग यूज किया, एक डाइवर्जिंग यूज किया है। इज इट फाइन? इसमें भी सीधा ही दिख रहा है। इन दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगी, निकाली ही नहीं, अच्छा निकाली है, निकाली है, पॉजिटिव आएगी। एवरीबडी गॉट इट? ठीक है चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, भाई हमारी आंख जो होती है, नॉर्मल आई जो होती है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं यार, हाँ, नॉर्मल आई जो होती है, it can focus on things from 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ये नॉर्मल आंख है। वो कैसे करता है कि ये आई है, ये उसके अंदर लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जाओगे,
जब ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जाओगे, यहां ले आए, तो मिनिमम कहां पे ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पे ले आएंगे। तो यहां से जो रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज करके कहां पे कन्वर्ज करनी चाहिए? रेटिना पे। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर दूर लेके जाएंगे, सेम आंख है, सेम आंख है, दूर ले गए तो भी कहां पे कन्वर्ज करनी चाहिए? रेटिना पे। तो भी कहां पे कन्वर्ज करनी चाहिए? रेटिना पे। और हम ये नॉर्मल आंख की बात कर रहा हूं, और अगर इन्फिनिटी पे ले गए तो भी कहां कन्वर्ज करनी चाहिए रेज? रेटिना पे। तो ये नॉर्मल आंख की प्रॉपर्टी है कि भाई वो 25 सेंटीमीटर कैपिटल डी से इन्फिनिटी तक के सब ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहां बनाएगा? रेटिना पे बनाएगा। वो कैसे पॉसिबल है? वो जो लेंस होता है ना, उसकी थिकनेस चेंज हो जाती है। लेंस ऑफ आई की अब अपर्चर बदलता है ना अपना eye। फोकल लेंथ चेंज होती है। फोकल लेंथ चेंज होती है। और वो कैसे चेंज हो जाएगी? यहां पर मसल्स होती हैं, वो लेंस को दबा, मतलब बेसिकली बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th में, सीलियरी मसल्स। ये आंख हो गई, यहां पर सीलियरी मसल्स हो गई, और फिर यहां पर ऐसे दिखाते थे लेंस, ऐसे ऐसे डायग्राम बनता था, याद आ रहा है बचपन में? ये मसल्स अगर टाइट हो जाती हैं तो ये लेंस को दबा देंगी। तो लेंस बीच से क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ठीक है, लेंस मोटा हो जाएगा तो पास की चीजों को भी फोकस कर देगा। तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पे वाले को फोकस कर देगा। और अगर ये मसल्स ढीली हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ऐसे तो डायग्राम बना होता था बचपन में, आई स्टिल रिमेम्बर। ये लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, इसमें फोकल लेंथ हमारी कम हो गई थी, इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो उसमें यह है कि दूर की जो रेज हैं उनको भी रेटिना पे फोकस कर देगा। क्योंकि अगर रिलैक्स स्टेट में पास का देखोगे तो इमेज कहां बनेगी? पीछे बन जाएगी। अगर रिलैक्स स्टेट में पास का देखोगे तो इमेज कहां बनेगी? ये समझ में नहीं आया तो पूछ लो। रिलैक्स स्टेट में पास का देखोगे तो इमेज कहां बनेगी? पीछे। हाँ या ना? और मोटे वाले स्टेट में, स्ट्रेस्ड वाली स्टेट में दूर का देखोगे तो इमेज कहां बनेगी? पहले ही बन जाएगी। एम आई राइट गाइज? रेटिना के पहले। जल्दी फोकस कर देगा। किसी को ये समझ में नहीं आया तो ये बता दो। एवरीबॉडी? नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए थिक होएगा और दूर ऑब्जेक्ट जितना थिक होएगा, मोटा होएगा, उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। तो वो क्या बोलते हैं, पास वाली चीजों को कन्वर्ज करके, ज्यादा डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पे ले जाएगा। और अगर गलती से दूर वाला देख लिया इस थिक स्टेट में तो उसकी इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। हाँ या ना? और क्या बोलते हैं, जब रिलैक्स स्टेट में होगा तो पतला होगा। वो पतला होएगा तो क्या होगा, जो इन्फिनिटी से रेज आ रही थी उनको रेटिना पे बनाएगा। पास वाली चीज देख लोगे तो उनकी इमेज कहां बनेगी? रेटिना के पीछे। अब दो डिफेक्ट होते हैं विजन के। ये तुम सब बच्चे हो, तुम सबको चश्मा लगा होगा, दूर का लगा होगा। सबको जो चश्मा लगा है वो किसका लगा हुआ है? दूर का चश्मा। यार मेरी हिंदी ना बड़ी खतरनाक है, ठीक है? तुम्हारे को क्या लगा है? दूर का चश्मा लगा है। चश्मे को क्या बोलोगे? स्पेक्स लगे हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमें कहां की चीजें नहीं दिखती, हमें दूर की चीजें नहीं दिखती। किसी को चश्मा लगा है यहाँ पर? एनीबडी? लगा है ना? तुम्हें दूर की चीज, तुम्हें, हाँ सबको लगा हुआ है, ग्रेट, मेरे को भी लगा हुआ है, डोंट वरी। तो हमें दूर की चीजें नहीं दिखती। हमें दूर की चीजें क्यों नहीं दिखती? हमारा लेंस
परमानेंटली थिक हो गया, हमारा लेंस परमानेंटली थिक हो गया। अब वो जब ढीला भी होता है ना तो भी वो थिक है, तो वो क्या कर रहा है, दूर की इमेजेस को कहां बना रहा है, पहले ही कन्वर्ज कर देता है। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ये एक डिफेक्ट हो गया विजन का कि हमारा लेंस डज नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। और इसका उल्टा डिफेक्ट होता है, जैसे मेरे डैड को है, वो देखो उनकी एज बढ़ गई, उनकी एज हो गई 60+, तो उनको चश्मा लगाए, उनको पास की चीजें नहीं दिखती। इसका मतलब उनका जो लेंस है वो लूज स्टेट में आ गया और वो टाइट ही नहीं हो रहा, मोटा ही नहीं हो रहा, तो उनको क्या हो रहा है, पास की चीजें थिक नहीं हो पा रहा, वो पास की चीजें पीछे दिख रही हैं। एम आई राइट गाइज? किस किस को ये समझ में आया? तो इसको बोल देते हैं मायोपिया, बोल देते हैं, जो हमने पहले किया, जिसको दूर का इन्फिनिटी की चीजें नहीं दिखाई दे रही, इन्फिनिटी की चीजें दिस इज कॉल्ड मायोपिया। और दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। ये बचपन में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, किस किसने पढ़ा हुआ है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ठीक है, हो रहा था, हाँ। नहीं अब इसको डिफेक्ट को सही करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा ना, हमें रे डायग्राम जितने पढ़े हैं, कैन वी समहाउ लॉजिकली थिंक कि कैसे रिमूव कर सकते हैं डिफेक्ट को। मान लो हमारे पास प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी का नहीं दिख रहा, इन्फिनिटी का नहीं विजिबल, तो कहीं का तो विजिबल होगा, कहीं का तो विजिबल होगा। मतलब मान लो मेरे को आंख को कहां का दिख रहा है, पास का तो दिखता है, पास का दिख रहा है 25 सेंटीमीटर का दिख रहा है, लेकिन दूर का मान लो मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 200 सेंटीमीटर का क्लियरली। एम आई राइट? मैक्सिमम मुझे 200 तक का दिख रहा है, मान लो मुझे 25 से 200 सेंटीमीटर का क्लियर दिख रहा है। मतलब अपने चश्मे उतार के देखो गाइज, एवरीबडी टेक ऑफ योर स्पेक्ट्स। अब इसका मतलब हमें दूर का नहीं दिखता ना, हमें पास का 25 का दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाथ को दूर लेते गए, लेते गए, लेते गए, मुझे 2 मीटर तक का दिख रहा है मैक्सिमम। मुझे चाहिए चश्मा लगा के मुझे इंफिनिटी का भी दिखे, मुझे इंफिनिटी का भी दिखे। बहुत आसान है, इंफिनिटी से रेज आए, इंफिनिटी से रेज आए, हमारा लेंस था मोटा, ये क्या कर रहा था, उसको पहले ही कन्वर्ज कर रहा था। एम आई राइट? क्या करो, इंफिनिटी से रेज आए और आगे लगा दो डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, और ये डाइवर्जिंग लेंस क्या कहे कि इनको डाइवर्ज कर दे, और ये कहां से आती हुई लगे आंख को, 200 से आती हुई लगी दिखाई दे। इसका मतलब इंफिनिटी वाली आंख को दिखाई देने लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? क्योंकि 200 वाला तो दिख रहा था ना उसे। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? किसको ये समझ में नहीं आया है? क्या? आ गया? क्या मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब इस फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगी, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। 1/v हो गया -200 माइनस 1/infinity इज 1/f। फोकल लेंथ आ गई -200 सेंटीमीटर। पावर क्या होगी, पावर हो जाएगी 1/f इन मीटर्स बेटा, इन मीटर्स। तो 1/-200 अपॉन 100, तो ये आ गई -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। देखो सबको दूर का चश्मा लगा हुआ था। अब एक काम करते हैं, किसी से पावर पूछते हैं। नंदिनी तुम्हारी पावर कितनी है? 1.75। 1.75 है। चलो Yes, लेट अस सी नंदिनी को कहां तक का दिखता है दूर से दूर। ठीक है, उसको दिखता है बेसिकली 1 पॉइंट, और तुम्हारी नेगेटिव पावर होगी। एम आई राइट? तो फोकल लेंथ हो जाएगी तुम्हारी 1/f, हाँ या ना?
तो f हो जाएगा 1/1.75 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेंटीमीटर में आ जाना चाहिए, हाँ या ना? कितना हुआ? कैलकुलेटर कहाँ है भाई? सर वैसे मेरी पावर पॉजिटिव है। तुम्हारी पॉजिटिव है? पॉजिटिव कैसे है? नेगेटिव होनी चाहिए। तुम्हें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है? सर पता नहीं, पहले नेगेटिव थी, नेगेटिव में 3 थी, फिर पॉजिटिव हो गई थी दोनों। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को पॉजिटिव का मतलब कैसे हो गया? तुम्हारा चश्मा नहीं पास सर, हो जाता है। मेरी एक क्या फ्रेंड है, होता उसकी है? +4 थी पावर। मेरी पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब तो तुम समझ गए ना कि भाई तुम्हारी पॉजिटिव पावर है, तो इसका मतलब तुम्हें पास का नहीं दिख रहा है, और नेगेटिव पावर है तो तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा है। इज दैट फाइन? सर नंदिनी को दिखता दूर का नहीं है मेरे को, लेकिन अरे पावर फिर पॉजिटिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंज करवा ये ले आ फिर। गया 57 सेंटीमीटर, ये आ गया 57 सेंटीमीटर। इसका मतलब नंदिनी को मैक्सिमम फर्देस्ट पॉइंट जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 57 सेंटीमीटर। जैसे मेरी पावर है -4.5 डायोप्टर, ठीक है? तो मुझे कहां तक का नहीं दिख रहा? मुझे नहीं दिख रहा 100 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है? तो मुझे नहीं दिख रहा कहां तक का? कहां गया यार? कैलकुलेटर खो गया। -4.5 है। हाँ, मेरी -4.5 है। सर ऐसे क्यों कहते हैं कि माइनस को ठीक होने में मतलब मुश्किल होती है? हाँ, मेरे को 22 सेंटीमीटर का, मुझे 22 सेंटीमीटर का फर्देस्ट पॉइंट दिख रहा है। इसका मतलब मेरे को जरूरी नहीं है कि 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी का दिख रहा हो। मतलब मेरे को इसका मतलब जो अगर चश्मा उतार दूं तो मेरे को जो पास वाला दिख रहा है वो हो सकता है 4-5 सेंटीमीटर का ही दिखने लग जाए। क्लियर? एम आई राइट? नॉर्मल विजन कहता है कि 25 से इंफिनिटी दिखना चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरा दूर वाला पॉइंट ही 22 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? मेरा दूर वाला पॉइंट ही कितना है? 22 सेंटीमीटर है। इज दैट फाइन और नॉट? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर अब दूसरा केस क्या बन सकता है इसमें? इसमें क्वेश्चन को जानते हो कैसे बोलेगा वो कहेगा फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द आई इज 200 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग दैट विजन। फर्देस्ट पॉइंट मतलब जो दिखता हो दूर से दूर का। अब जैसे मान लो कोई कहे ओल्ड एज में क्या होगा? ओल्ड एज में क्या होगा? ओल्ड एज में प्रॉब्लम क्या थी कि दूर का दिखता है, दूर का दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में इंफिनिटी इज सीन, बट प्रॉब्लम इज 25 सेंटीमीटर इज नॉट सीन, क्योंकि एज के साथ सीलियरी मसल्स कमजोर पड़ गई और सीलियरी मसल्स ने कहा भाई हम रिलैक्स स्टेट से बाहर ही नहीं जाएंगे, हम लेंस को मोटा नहीं करेंगे। तो 25 सेंटीमीटर वाले का क्या हो जाएगा गाइस? इमेज पीछे बनेगी, पीछे बनेगी। एम आई राइट? 25 सेंटीमीटर वाले की इमेज पीछे बनेगी। अब मान लो कोई इंसान है, उसको नियरेस्ट पॉइंट है, उसका नियरेस्ट पॉइंट है, पॉइंट इज सपोज 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब पास से पास का उसको कहां पे दिखता है? 100 सेंटीमीटर दिखता है, और उसको इंफिनिटी तक का भी दिखता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर से पास वाली चीजें नहीं दिखेंगी, उसको नॉर्मल विजन पे लेके आना है। तो हमें क्या चाहिए कि 25 सेंटीमीटर वाला भी दिखे। तो यहां पे क्या करो, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कन्वर्जिंग लेंस लगा दो जो इन रेज को ऑलरेडी कन्वर्ज कर दे, कन्वर्ज कर दे। और कहां से आती हुई लगे? ये 100 सेंटीमीटर से आती हुई लगे। एम आई राइट गाइज? सो दैट कि आंख की प्रॉपर्टी क्या थी? 100 वाले को मैं कन्वर्ज कर दूंगा रेटिना पे, मैं 100 सेंटीमीटर वाले को कन्वर्ट कर दूंगा रेटिना पे। एम आई राइट गाइज? किस किस को ये समझ में आया? नहीं आया तो बोल देते हैं, ठीक है भाई? 25 सेंटीमीटर का उसे दिख नहीं रहा था। हमने कहा कि 25 सेंटीमीटर पे जो रेज हैं
जो ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आ रही हैं वो ऐसी लगनी चाहिए कि कहां से आ रही है, 100 से आ रही है। तो आंख को ये लगेगा 25 वाली चीज कहां पर है, 100 पे है, और वो उसको फोकस कर देगा। इज दैट फाइन और नॉट? तो कहना इसे 1 बाय -100 -1 बाय -25 इज 1 बाय f। ये हो गया 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 25 इज 1 बाय f, और f हो जाएगा 100 अपॉन 3। तो ये आ गया, फोकल लेंथ आ गया 33.33, पॉजिटिव आएगी ये सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस लगेगा यहां पर, क्या लगेगा, कन्वर्जिंग लेंस लगेगा। और पावर कितना हो जाएगा, 3 डायोप्टर। इज दैट फाइन और नॉट? किस किस को समझ में आया गाइज? आ गया सर। We are done with this topic. We are done with this topic. और कितने टॉपिक है इसमें सर? और ये वाला टॉपिक हो गया, बस इतना याद रखना।